क्या नेपाल के बाद अब भारत की जनता और मुख्य तौर पर जेनजी जनरेशन तख्ता पलट करने वाली है? क्या भाजपा शासित प्रदेशों में होने वाला है भयंकर बवाल, या फिर यूं कहें कि बवाल होना शुरू हो चुका है? पटना से लेकर उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर लेह लद्दाख तक भारी बवाल बढ़ता जा रहा है, और ये बवाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि जेनजी जनरेशन है, यानी कि युवा है जिनकी उम्र 18 से 28 साल है। और ये सवाल कर रहे हैं, ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है लेह लद्दाख में कि वहां पर बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया जाता है, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो जाती है, 70 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। लद्दाख की ये तस्वीरें किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या भारत का भी हाल नेपाल जैसा होने वाला है, श्रीलंका जैसा होने वाला है, बांग्लादेश जैसा होने वाला है। वो तो गनीमत है कि भारत का संविधान दोस्तों इतना मजबूत है, वरना हो सकता है कि यहाँ भी ऐसी ही तस्वीरें हो जाती। नेपाल में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ, भारत में भी वो तख्ता पलट हो जाता। लेकिन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, वो संविधान इतना कमजोर नहीं है, इतना मजबूत है कि लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि संविधान उन्हें उनके हक अधिकार दिलाएगा, इसलिए शांत रहते हैं। लेकिन अब ये शांति किस प्रकार से अशांति में या फिर आंदोलन में तब्दील होती जा रही है, ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर लेह लद्दाख की मैंने आपको दिखाई, जहां पर एक मुख्य मांग की जा रही है, और वो मुख्य मांग वर्ष 2019 से जब भाजपा वाहवाही लूट रही थी कि उन्होंने धारा 370 को हटा दिया, उसी समय से लेह लद्दाख एक बड़ी मांग कर रहा है। लद्दाख का कहना है कि आखिरकार उन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कब किया जाएगा। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें संपूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि उन्हें रोजगार में आरक्षण कब दिया जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि लद्दाख में तो बेरोजगारी दर इतनी अधिक है कि रोजगार में आरक्षण का तो विचार ही अलग हो जाता है। लेकिन ये सवाल है, देखिए पटना से एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका पेपर लीक होता है और वो नारे लगाते हैं सरकार भी। दूसरी तरफ उत्तराखंड से तस्वीर निकलकर सामने आती है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। वहां पर भी युवा न केवल सवाल खड़े कर रहे हैं बल्कि लड़कियां सीधे तौर पर कह रही है ये जेनजी वर्ग नहीं, ये बेरोजगार युवा है, गरीब परिवारों का। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युवा पीढ़ी सड़कों पर है और अपना हक मांग रही है, गांधीवाद के रास्ते पर प्रदर्शन कर। उत्तराखंड में तमाम UKSSC के छात्र पेपर लीक घोटाले से परेशान होकर सड़कों पर उतरे हैं, और यहाँ भी जेनजी जनरेशन का आंदोलन देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लेह लद्दाख की तस्वीरें मैंने आपको बताई कि भाजपा का कार्यालय ही फूंक दिया जाता है, जिस पर IP सिंह लिखते हैं, आज लेह लद्दाख, कल पूरा हिंदुस्तान। जेनजी आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ है। युवाओं ने आक्रोश में बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। घर घर खाली हाथ बैठा है बेरोजगार। जाहिर तौर पर यह आक्रोश देखिए, लोग युवा बढ़ चढ़कर न केवल हिस्सा ले रहे हैं बल्कि भाजपा से सवाल कर रहे हैं। लेकिन लद्दाख में जो तस्वीरें आई हैं, उसके बाद उत्तराखंड, पटना, ये तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिरकार कब तक आम जनता, जेनजी जनरेशन सरकार की तानाशाही को बर्दाश्त करेगी। हालांकि वो अलग बात है, लद्दाख की तस्वीरों के बाद संबित पात्रा ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये विपक्ष का षड्यंत्र है और जानबूझकर जेनजी जनरेशन के नाम पर इस प्रकार से हंगामा किया जा रहा है। वो अलग बात है कि गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया और सीधे तौर पर सोनम वांगडू, जो वहां पर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, मांग तो वाजिब है, मांग तो जायज है। पहली मांग तो यही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग 6ठी अनुसूची में आखिरकार उन्हें शामिल कब किया जाएगा। तीसरी, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा निर्धारित की जाए, सीटें निर्धारित की जाए। और चौथा, रोजगार में आरक्षण दिया जाए। ये 4 वाजिब मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन को सरकार ने दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं, उसके बाद सरकार ने उल्टा युवाओं पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया और सोनम वांगडू को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद, जिस पर सोनम वांगडू ने एक वीडियो जारी किया है। वो कहते हैं कि हमारा आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण रहा। मैं युवाओं से हिंसा को अस्वीकार करने का आग्रह करता हूं। ये उन सभी चीजों के खिलाफ है जिनके लिए हमने पिछले 5 वर्षों में काम किया। वांगचुक ने कहा कि गुस्सा सरकार की चुप्पी से उपजा है। उन्होंने आगे यहाँ तक कहा कि मैं लेह से दिल्ली तक पैदल चले हैं, हमने उपवास किया है, हमने ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत शुरू करने और युवाओं से अहिंसक तरीके पर लौटने की अपील की है। जाहिर तौर पर दोस्तों, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान तो नहीं हो सकती। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन बीजेपी की तानाशाही से परेशान जनता जेनजी में तब्दील
होने लगी है और यह आंदोलन बढ़ने लगा है। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्यवाही करता है, क्या प्रशासन लद्दाख की उन मांगों को पूरा करता है जिनका दावा खुद केंद्र शासित यानी कि भाजपा सरकार ने किया था, या फिर इस मुद्दे को भी दरकिनार कर दिया जाएगा और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वो तो खैर समय बताएगा। लेकिन लद्दाख, पटना, उत्तराखंड, ये तस्वीरें आपको बतौर जनता क्या कुछ बताती है, आप भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।